हेलो गाइस, आज हम आपको बताने वाले एक और बहुत ही मस्त कहानी। तो यार इस कहानी के अंदर जो अपना हीरो है उसके दुनिया के अंदर बहुत सारे पोर्टल्स और डंजन्स खुलने लगते हैं, जिसके अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर्स आने लगते हैं। और जब मॉन्स्टर्स आने के बाद जो अपना हीरो रहता है इसके सारे पेरेंट्स को, सारे दोस्तों को मार देते हैं। और जैसे ही वो इसको मारने वाले रहते ही कोई आकर इसे बचा लेता है, जिसको कि हीरो देखकर अपना बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है और कसम खाता है कि ये भी ऐसा ही बनेगा। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता है। वह 55 साल का हो जाता है लेकिन वो अभी तक कुछ खास नहीं कर पाया है, क्योंकि उसके पास एक बहुत ही अच्छी एबिलिटी है। लेकिन दिक्कत ये है कि जब ये बूढ़ा हो गया तब इसे पता चला कि इसको अपनी एबिलिटी को सही तरीके से कैसे यूज़ करनी है। इसके वजह से जो इसका टाइम था वो सारा ख़त्म हो चुका है और ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता है, बहुत ज़्यादा पछतावा करता है कि ये कुछ नहीं कर पाया। और इसका जो कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्स्टिलेशन रहता है वो इसके ऊपर थोड़ा सा मतलब दया करता है और अपनी पावर को यूज़ करके इसको फाइनल टाइम में पीछे भेज देता है। तो क्या अब अपना जो हीरो है अपना जो पास्ट है उसको बदल पाएगा? चलो यार हम देखते हैं अब इस कहानी के अंदर। तो दोस्तों अभी तक आपने जो सुना वो था एंट्रो, तो चलो अब रियल वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार वीडियो की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स रहते हैं जो कि मरे पड़े हुए रहते हैं। लाइन में ही बहुत सारे मॉन्स्टर मरे पड़े रहते हैं और तभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक बूढ़ा जैसा आदमी रहता है जो कि उनको मार के उसके ऊपर खड़ा हुआ रहता है और थोड़ा थका थका दिखता है। और इसके बाद यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है जो कि बोलता है कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि तुमने जो ये एंशिएंट ड्रैगन डंजन है इसको क्लियर कर लिया है। फिर हम देखते हैं कि जो बुढ़ऊ रहता है वो मॉन्स्टर्स को मार के उसके ऊपर खड़ा रहता है और थोड़ा थका हुआ दिखता है। और फिर वो चिल्ला कर बोलता है, मैं जब इतना बूढ़ा हो गया हूँ, मैं एकदम 60 साल का अब होने वाला हूँ, तो फिर मैं आखिरकार इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों कर रहा हूँ? और हमें पता चलता है कि इसका नाम है शिन सेंगयून और हाँ यही हमारे इस कहानी का हीरो है और यह अभी 55 साल का है। यार फिक्र मत करो, क्योंकि हम तुम्हें ये बुढ़ऊ वाला कहानी नहीं दिखाएंगे, बहुत जल्द जवान होने वाला है। तो यार तुम ये मत सोचना कि ये बुढ़ऊ का कहानी सुनाने वाला हूँ मैं। तो यार हम इस वीडियो के अंदर अपने हीरो को सिर्फ शिन बोलने वाले हैं, क्योंकि ऐसा आसानी पड़ेगा। तो शिन अपने बारे में कुछ बताता है। वह बोलता है कि मेरा पूरा नाम शिन सेंगयून है और मैं पिछले 30 साल से एक तलवारबाज की ज़िंदगी जी रहा हूँ। और इतने साल ऐसे मेहनत करने के बाद भी मेरा अभी तक का सबसे बेस्ट अचीवमेंट ये है कि मैं अपने देश के टॉप 100 के हंटर्स में आता हूँ। यानी कि ये समझ लो कि एक भूसे में एक सुई के बराबर, क्योंकि इस दुनिया में मुझसे अच्छे अच्छे बहुत सारे हंटर्स भरे हुए हैं। तभी वो बगल में आकर देखता है, जब वो जो डंजन को क्लियर करता है उसका एक रिवार्ड मिलता है, उसको एक स्किल बुक मिलता है रिवार्ड के तौर पे। शिन उस स्किल बुक को देखकर सोचता है कि मैं बहुत सारे पहले हथियार तो खा चुका हूँ, लेकिन क्या मैं इस स्किल बुक को भी खा सकता हूँ? वह सोच ही रहा होता है कि ऊपर से कुछ लाइट आने लगती है। वह उस तरफ मुड़ के देखता है तो पता चलता है कि उसका जो कॉन्स्टिलेशन है जिसका नाम है लेट ब्लूमर मॉडल स्टूडेंट। भाई पता नहीं ये कैसा नाम है, लेकिन खैर इसका यही नाम है। और पता चलता है कि ये जो कॉन्स्टिलेशन अब यहाँ पर आ चुका है। हम देखते हैं कि ये कॉन्स्टिलेशन पोर्टल से बाहर निकलता है और इसके सामने आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद वह कॉन्स्टिलेशन सबसे पहले तो अपने शिन को अपना आशीर्वाद देता है। आशीर्वाद देने के बाद वो शिन का तारीफ भी करता है, क्योंकि उसने जो आखिरी हमला किया था वो बहुत ही शानदार था। लेकिन एक मिनट यार, यहाँ पे देखो, अब यार ये जो कॉन्स्टिलेशन है ये तो संस्कृत में इसको आशीर्वाद और तारीफ कर रहा है। अब एक कॉन्स्टिलेशन यहाँ पे संस्कृत बोले जा रहे हैं, क्या बात है भाई। शिन हंसते हुए उस कॉन्स्टिलेशन का शुक्रिया अदा करता है, जिसके बाद फिर वो कॉन्स्टिलेशन उसको संस्कृत में कुछ कहता है। तो यार मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग इस संस्कृत को ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट में बताओ कि आखिर ये अभी क्या बोल रहा है। तो गाइज उसके अलावा फिर शिन बोलता है कि मैं इस कॉन्स्टिलेशन का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इस कॉन्स्टिलेशन ने मेरा मदद किया जब मुझे कोई भी भाव नहीं दे रहा था और ये सिर्फ एक थर्ड रेट का स्पोर्ट्समैन है, फिर भी इसने मतलब यार इस कॉन्स्टिलेशन ने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। इसके बाद हमें कॉन्स्टिलेशन के पावर के बारे में बताया जाता है, जो कि होता है कि एक बार इसका जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है 850 लेवल पे पहुंच जाता है तो उसका जो पावर रहेगा भाई सीधा दुगुना हो जाएगा। और अगर उसके बाद वो 900 लेवल पे पहुंच जाता है तो भाई वो एकदम से 3 गुना उसका पावर हो जाएगा। मतलब यार काफ़ी सही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो अपना शिन है अभी सिर्फ 650 लेवल पर ही है। इसके वजह से, इसके ऐसे कंडीशनों के वजह से अभी तक शिन को इस कॉन्स्टिलेशन से कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। कॉन्स्टिलेशन शिन को बोलता है कि जल्दी जल्दी अब इस किताब को तुम खा जाओ,
फिर सिन बोलता है कि हाँ हाँ रुक जाओ, मैं अभी बस इसको खाने ही वाला हूँ। जिसके बाद वो अपना स्किल का यूज़ करता है और उस बुक को खाने लगता है, वो भी अपने हाथ से। हाँ और नहीं तो क्या, तुमको क्या लगा ये बैठ के अपना मुंह से इस किताब को चबाएगा? तुम्हें ये बकरी दिखता है? इसके बाद सिन अपने स्किल के बारे में बताता है जिसका नाम होता है डिवॉर आर्टिफैक्ट्स। और यह स्किल बस एक ही स्किल है जो कि जब ये अवेकन हुआ था तब इसको मिला था, लेकिन इस स्किल को ये समझ नहीं पा रहा था। तो उस टाइम पे इसने अलग अलग आर्टिफैक्ट्स को तेल में तल के देखा, उसके अलावा फ्राई करके भी देखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन अपना ये जब एक्सपेरिमेंट करते करते आखिरकार जब इसे पता चला कि इसको अपने स्किल को कैसे यूज़ करना है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और 30 साल बीत चुके थे। जब मैं किसी अच्छे आर्टिफैक्ट के साथ अपना माना मिलाकर उसको जब यूज़ करता हूँ, तब उस टाइम पे मेरा ये जो स्किल है डिवॉर आर्टिफैक्ट वह स्टार्ट हो जाता है और मैं उसको खाकर उसकी एबिलिटी ले पाता हूँ। लेकिन अफसोस मुझे ये जब पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी और जो मेरे साथ दूसरे लोग रहते थे वह पहले ही मुझसे बहुत आगे निकल चुके थे। फिर हम देखते हैं कि सिन जिस किताब पे अपना स्किल यूज़ कर रहा होता है, असल में उस पर वो काम नहीं कर पाती, या जिसकी वजह से वह गुस्सा होकर किताब को नीचे फेंक देता है और बोलता है कि यहाँ पर कोई रूल या फिर कुछ लिखा होना चाहिए ना, जिससे मुझे पता चले कि आखिर मैं इस स्किल को कैसे यूज़ कर सकता हूँ। और जो उसका कॉन्स्टिलेशन रहता है वह इसे देखकर चौंक जाता है, लेकिन वह फिर सिन से माफ़ी मांगता है। वह बोलता है कि इसको इस चीज़ के बारे में, इस स्किल के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है और वह इसकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकता, इसलिए वह सिन से माफ़ी मांगता है। और फिर बोलता है अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, इसलिए अभी बस इससे ही काम चला लो और फिर से एक बार अपना माना सिंक्रोनाइजेशन वाला ऑन करो। सिन जब सुनता है कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बोलता है बहुत टाइम है, मेरे पास बहुत टाइम है, मैं लगभग अभी 60 का होने वाला हूँ। अगर मैंने 30 साल की उम्र में शादी कर ली होती तो मेरा जो बच्चा होता वो भी अभी 30 साल का हो गया रहता। अगर मैं 30 साल से कुछ टाइम पहले शादी कर ली होती तो अभी तक तो मेरा कोई पोता भी हो गया होता। तुम्हें नहीं पता होगा कि तुम्हें कॉन्स्टिलेशन हो, लेकिन हम इंसान बहुत जल्दी मर जाते हैं। सिन को ऐसा देखकर कॉन्स्टिलेशन उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो। लेकिन सिन बोलता है कि नहीं नहीं, तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा है, वो तो बस मैं अभी तक उस इंसान की पीठ को नहीं भूल सकता। मैंने पूरी कोशिश की थी उसकी तरह बनने की, लेकिन खैर अब मैं थक चुका हूँ, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। बस अगर मैं थोड़ा जवान होता तो। लेकिन सिन की ये सारी बातें को कॉन्स्टलेशन ध्यान से सुन रहा होता है और वो तभी थोड़ा सा मुस्कुराता है, लेकिन सिन उसके ऊपर ध्यान नहीं देता और वो अपना बात ही बोले जाता है कि अब मैं रिटायर होने वाला हूँ, तो तुम्हें अब किसी अच्छे प्लेयर दूसरे को ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि अब मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने वाला हूँ। लेकिन तभी वो अपने सामने देखता है जहाँ पे जो कॉन्स्टलेशन रहता है वो अपना जादू करना शुरू कर चुका है। और जैसे ही वो अपना जादू करता है कि जो सिन रहता है वो पिघलने लगता है और वो समझ में नहीं पाता है कि आखिर इसका जो कॉन्स्टिलेशन है आखिर वो करना क्या चाहता है। और पिघलते पिघलते वो पूरा पिघल जाता है और हमें पता चलता है कि जो कॉन्स्टिलेशन है वह उसी का जो एक्सपीरियंस है जिसने उसको इतने सालों में इकट्ठा किया उसी का इस्तेमाल करता है और उसके हेल्प से वह इसको समय में पीछे भेज देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं टीवी पे एक शो चल रहा होता है जिसमें एक आदमी बोलता है कि जो गेट या फिर डंजन होते हैं उसके अंदर जो प्लेयर रहते हैं वहीं पे जाकर अवेकन होते हैं। अगर दूसरे शब्दों में बोले तो ये वो जगह होते हैं जहाँ पे प्लेयर्स काम करते हैं। तभी उसके सामने एक लेडी बैठी रहती है जो कि बोलते कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और हमें पता चलता है कि इस लेडी का नाम है हान ह्यू जियुन और ये किसी कॉरपोरेशन की सीईओ है। फिर वह बोलती है कि जो डंजन्स रहते हैं वह प्लेयर्स के लिए सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन की तरह रहते हैं, लेकिन जहाँ तक बात है गेट के लिए वो एकदम एक दूसरे दुनिया में कनेक्ट रहता है। यानी कि अगर दूसरे भाषाओं में बोला जाए तो वह एक अलग ही दुनिया से कनेक्ट रहता है, जहाँ पे अगर प्लेयर्स जाते हैं तो उनको उसके बारे में पता करना पड़ता है और सारा चीज़ खुद से ढूंढना पड़ता है। और हम देखते हैं कि यह टीवी में एक शो आ रहा होता है और वहाँ पर जो अपना हीरो है बैठ के उस शो को देख रहा होता है। इसके बाद सिन हंसते हुए बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं सच में समय में पीछे आ चुका हूँ और ये प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है। फिर वह बताता है कि वह अपने समय में 30 साल पीछे आ चुका है, क्योंकि उस टाइम पे वो जब बेहोश हुआ था और फिर उसके बाद वो जब जगा तो वो
उसको देखने को मिला कि वो अपने 30 साल पहले वाले जो रूम में रहता था उसी रूम में है। और यह रूम में आने के बाद भी वो अपने पिछले वाले शरीर यानी कि अपने 55 साल के बूढ़े शरीर में नहीं है, बल्कि अपने अभी के टाइम के 25 साल के जवान शरीर के अंदर है। और उसके साथ ही साथ उसके जो पिछले ज़िंदगी की जितने भी यादें, जितने भी मेमोरी है, वो सभी इसके साथ वापस आ गई है, यानी कि कुछ भी नहीं भूला है। और वह पीछे सोचता है कि आखिर हुआ क्या था, तो उसे यही समझ में आता है कि उसके जो कॉन्स्टलेशन ने जादू किया था उसी की वजह से यह समय में अभी पीछे आ गया है। और फिर हम देखते हैं कि वह किसी चाकू से खेल रहा होता है और खेलते खेलते बोलता है कि अभी के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, लेकिन खैर क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्या मैं थोड़ा बाहर घूमने के लिए जाऊँ। फिर हम देखते हैं कि जो सिन के हाथ में चाकू रहता है वह असल में एक ब्रोंज टीयर का आर्टिफैक्ट रहता है। और सिन उसको देखकर बोलता है कि भले ही इस डैगर का जो रैंक है वो लो हो, लेकिन मेरा नसीब अच्छा था कि इस टाइम पे मुझे ये डैगर मिल गया था, क्योंकि मुझे पता है कि इस डैगर का हिडन स्किल क्या है। और फिर उसके बाद वह उस डैगर पे कुछ अपना जादू करने लगता है और हमें पता चलता है कि असल में सिन उसके ऊपर जादू नहीं बल्कि उस आर्टिफैक्ट को डिवॉर कर रहा होता है, यानी कि उसको एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और यहाँ पे नोटिफिकेशन में होता है कि असल में ये जो एब्जॉर्ब करेगा तो इसको इसके 10% पावर मिलेगी, लेकिन क्योंकि इसने ज़्यादा टाइम तक यूज नहीं किया और थोड़ा बहुत यूज़ किया, इसलिए 10% से वो 20% हो जाती है। और उसको सिन देकर बोलता है कि भले ही जो इसका एब्जॉर्प्शन रेट है वह ज़्यादा नहीं है और मुझे उससे उतना कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं असली चीज़ जो चाहता हूँ वह है इसका हिडन स्किल। फिर एक मैसेज आता है जिसमें पता चलता है कि ये जो डैगर है इसके साथ माना सिंक्रोनाइजेशन चालू हो चुका है। और फिर हम सिन को देखते हैं जो कि खड़ा होता है और उसके बाल वाइट हो गए रहते हैं, उसके शर्ट भी वाइट हो गया रहता है और उसके अंदर से काफ़ी मस्त ग्लो आ रहा होता है, जो कि देखने में यार बहुत सही लगता है। फिर एक मैसेज आता है, उसमें बताया जाता है कि सिन अभी अपने कॉन्शसनेस के गैप के अंदर है, मतलब समझ लो कि ये अभी अपने दिमाग के अंदर है। और फिर सिन बताता है कि अगर इसको किसी भी अपने आर्टिफैक्ट को खाना रहता है तो वह सिर्फ उसको अपने दिमाग के अंदर ही आकर खा सकता है। सिन बोलता है कि मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ मैं बहुत ज़्यादा नर्वस रहता हूँ, मतलब थोड़ा डरा हुआ रहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि सिन के सामने एक चिकन डिनर आ जाता है, मतलब यार एक चिकन आता है जो कि देखने में काफ़ी सही होता है। फिर एक मैसेज आता है जिसमें बताया जाता है कि ये डैगर को खाने को यानी कि एब्जॉर्ब करने को जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। और सिन अपने सामने इस चिकन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश रहता है। और फिर एक और मैसेज में बताया जाता है कि ये जो चिकन है यह एक भुना हुआ चिकन है, बहुत ही अच्छे तेल के साथ। फिर सिन बोलता है कि मैं खुश हूँ कि इस बार कोई नॉर्मल डिश आया है, वरना मुझे डर था कि कहीं कोई कीड़ों मकोड़ों वाला डिश ना आ जाए। अगर ऐसा कोई डिश आता है तब तो यार मैं इसे कभी भी खा सकता हूँ। और फिर वह उस डिश को खाने लगता है, जिसके बाद मैसेज में फिर से आता है कि जो इसका स्किल है वह चालू हो चुका है और उसके वजह से इसको कुछ पावर मिलना शुरू हो गए हैं। पावर में इसको 4 एजिलिटी के पॉइंट मिलते हैं, उसके अलावा इसको एक स्किल भी मिलता है जिसका नाम होता है डीमन बैश। और यार ये स्किल एक बहुत ही ओपी स्किल होने वाला है जो कि आपको आगे पता चलेगा। और इस डिश को खाने के बाद जो वो डैगर रहता है वह गायब होना शुरू हो जाता है और नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि ये डैगर अब एब्जॉर्ब हो चुका है, इसके वजह से ये डैगर अब इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। फिर सिन बोलता है कि यह बहुत दुख की बात है कि वो डैगर अब गायब हो चुका है। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि उसके वजह से मुझे एक बहुत ही ज़्यादा काम का स्किल मिल गया है, तो क्या अब चला जाए। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक डंजन के गेट को, जो कि यार देखने में सच में यार बहुत ही ज़्यादा शानदार दिख रहा है। तो यार इसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी आता है जो कि थोड़ा वर्कर टाइप का होता है और वो एक दूसरे आदमी जो कि काफ़ी अच्छा आर्मर पहने हुए रहता है उसको बोलता है टीम लीडर यून। टीम लीडर बोलता है कि पोर्टर्स का ग्रुप लीडर का यहाँ पे आना कैसे हुआ भाई। फिर वह पोर्टर बोलता है कि हमारा एक मेंबर नहीं आ रहा है, वह एक नया आदमी था जिसने अभी अभी 4 दिन पहले ही ज्वाइन किया था, मेरे ख्याल से उसका नाम सिन सैंगयून था। और यार ये अपने हीरो के बारे में ही बात कर रहा है। टीम लीडर बोलता है कि तुम्हें सिन के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह पोर्टर्स की टीम को ज्वाइन नहीं कर रहा है बल्कि वह इस बार प्लेयर्स की टीम को ज्वाइन कर रहा है। और वह जब पोर्टर इस बात को सुनता है तो बोलता है क्या वह इस बार प्लेयर्स की टीम को ज्वाइन कर रहा है और हमारे पोर्टर्स की टीम को ज्वाइन नहीं कर रहा है। फिर टीम लीडर बोलता है कि हाँ मैंने उसे परमिशन दी है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। फिर वह पोर्टर बोलता है कि हाँ ज़रूर मुझे प्रॉब्लम है, वो अभी बस कुछ दिन
पहले ही अवेकेंड हुआ है। ऊपर से उसका जो हंटर एकेडमी है वो भी उसने अभी फिनिश नहीं किया है। ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि ऐसा कोई आदमी आकर तुम्हारे टीम को ज्वाइन किया हो। अगर तुम अचानक से ऐसा करते हो तो हमारे टीम का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा और मैं बाकी लोगों में आखिर ये जो काम है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं। अब तुम ही बताओ टीम लीडर। फिर टीम लीडर उस पोर्टर के पास जाता है और उसके पास जाकर बोलता है, पोर्टर टीम लीडर, तुम इसकी फिक्र क्यों कर रहे हो? क्या मैं सब कुछ नहीं संभालता हूँ? जैसे कि किसको कितना मिलना चाहिए और किसने कैसा काम किया है। जो पोर्टर रहता है वो थोड़ा सा डर जाता है और बोलता है, अरे हाँ हाँ, तुमने तो बिल्कुल सही कहा, हा, मैं ही थोड़ा सा भूल गया था, मैं माफ़ी मांगता हूँ। इसके बाद वो पोर्टर जाने लगता है और टीम लीडर एक दूसरे आदमी को अपना टैबलेट देते हुए बोलता है कि सच में इन पोर्टर्स को एक बार बस बोलने का मौका दे दो, ये तो सर पे ही चढ़ने लगते हैं। और फिर वह जो दूसरा आदमी रहता है वह भी बोलता है कि लेकिन सर, मैं भी सोच रहा हूँ कि आखिर आपने उसको अपनी टीम में ज्वाइन क्यों किया। टीम लीडर बोलता है, क्या तुम भी ये सोच रहे हो? फिर वह थोड़ा हंसते हुए बोलता है, हाँ, अगर यहाँ पर आने के बाद कोई मरता भी है तो ये वही मरेगा, कौन सा हम मरने वाले हैं। और अगर वो अंदर जाकर मर जाता है तो और भी अच्छा होगा। इसकी वजह से जो बाकी के पोर्टर्स हैं वो सारे अपना मुंह बंद रखेंगे। इसकी वजह से हमारा वैल्यू भी अच्छे से बना रहेगा। फिर हम देखते हैं कि सीन वहाँ पे आ जाता है, लेकिन अभी भी वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। जहाँ फिर टीम लीडर बोलता है कि खैर वो वैसे भी एक लेवल 1 का बेवकूफ़ है, वो कर भी क्या सकता है। दूसरा बोलता है, हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। फिर सिन वहाँ पर आकर उनको बोलता है हेलो और बताता है कि आज से मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ प्लेयर के तौर पे काम करूँगा। मेरा नाम है सिन सैंगयून। जैसे ही सिन खुद का इंट्रोडक्शन करता है कि जो पोर्टर्स की टीम रहती है वह इनको एकदम घूर घूर के देखने लगती है। ऐसा लगता है कि इसका ये खाना चुरा के भाग गया हो। और जो प्लेयर्स की टीम रहती है वह इसको एक काफ़ी खतरनाक और काफ़ी बुरी स्माइल के साथ देख रही होती है। फिर हम सिन को देखते हैं जो कि उनके एक्सप्रेशंस को देखकर अच्छा महसूस नहीं कर रहा होता है और सोचता है कि सब लोग सच में यार मुझे बहुत बुरी तरीके से देख रहे हैं, लेकिन यार कम से कम इनको ये छुपा कर तो करना चाहिए, ये तो मेरे मुंह के सामने ही ऐसा शक्ल बना रहे हैं। फिर टीम लीडर सिन के सामने आकर काफ़ी खुशी वाला मुंह बनाकर उससे बोलता है कि आखिरकार हमारा न्यूबी यहाँ पर आ चुका है। तुम्हारा नाम सैंगयून है ना? मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि प्लेयर के तौर पे तुम अपने पहले दिन पे ही लेट होने वाले हो। लेकिन फिर वह कुछ नोटिस करता है और बोलता है कि क्या तुम्हारे पीछे वो एक लॉन्ग स्वॉर्ड है? और सिन बोलता है, हाँ, यह एक लॉन्ग स्वॉर्ड है, मैंने ये थोड़ा बहुत चलाना सीखा यूट्यूब के वीडियो देखकर। भाई देख रहे हो यूट्यूब के वीडियो से कितना फ़ायदा है, तो यार आप भी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर ही डालो इसी बात पे। फिर टीम लीडर बोलता है, लेकिन एक लॉन्ग स्वॉर्ड तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उसको इस्तेमाल करने में या फिर उसको चलाने में। लेकिन सिन बोलता है कि फिक्र मत करो, मैं कम से कम इससे अपना ख्याल तो रख ही सकता हूँ, प्लीज़ मुझ पर भरोसा करिए। इस बात को सुनकर टीम लीडर बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और हंसते हंसते बोलता है, बहुत अच्छे, तुम्हारे पास हिम्मत है और इंसान के पास हिम्मत होनी चाहिए, बिल्कुल मेरी तरह। और फिर वो चिल्ला के बोलता है कि चलो अब हम लोग इस डंजन रेड को स्टार्ट करते हैं, सब लोग तैयार हो जाओ। और हम पीछे हंटर्स को देखते हैं जो कि वो भी तैयार होकर एकदम जोर से चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सभी प्लेयर्स रहते हैं बारी बारी करके उस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं और जो टीम लीडर होता है बगल में होकर बोल रहा होता है कि ठीक है, सभी लोग जब अंदर चले जाएंगे तो अंदर जाने के बाद वहीं पे गेट के बगल में ही तुम लोग थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाना। और हम दूसरे उसके बाद प्लेयर्स को देखते हैं जो कि अंदर जाते हुए बात कर रहे होते हैं। एक बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि इस बार मैं कितने मॉन्स्टर्स को मारूंगा। दूसरा बोलता है, मुझे ये तो नहीं पता कि मैं कितने मॉन्स्टर्स को मारूंगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं इस बार तुमसे ज़्यादा मारूंगा। इसके बाद फिर सिन की बारी आती है जो कि उस पोर्टल के अंदर जा रहा होता है और टीम लीडर पीछे से उसे देख रहा होता है। देखते देखते टीम लीडर सोचता है, ये क्या बोल रहा था, ये यूट्यूब से सीख कर आया है, क्या बेहुदा बात है। इसे क्या लगता है कि ये बस डंजन के अंदर ऐसे ही जाकर और कुछ भी कर सकता है, बस ये एक प्लेयर के जैसे अवेकन हो गया है, इसके वजह से ये बहुत ज़्यादा घमंडी हो गया है। ऐसा लग रहा है कि ये मरना चाहता है। और हम सीन को देखते हैं जो कि फाइनली अब उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। लेकिन टीम लीडर अभी भी सोच रहा होता है कि मैंने जो प्लान खरीदा है इस डंजन के रेड के लिए, उस प्लान के हिसाब से ये जो ऑर्क डंजन है ये नए प्लेयर्स के लिए एक चिल्लाता हुआ दीवार जैसे है। बहुत जल्द इसको अपनी औकात पता चल जाएगी इस बेवकूफ़ को। लेकिन नेक्स्ट सीन के अंदर टीम लीडर के एकदम हक्के बक्के छूट जाते हैं, उसके पसीने आने लगते, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि हमको इस सीन में दिखाया जाता है कि जो ये टीम लीडर रहता है और जो इसका पूरा टीम है ये एक तरफ खड़े हुए रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे ऑर्क मॉन्स्टर्स मरे हुए पड़े रहते हैं। और उन मॉन्स्टर्स के आगे हम
हम देखते हैं कि अपना सीन होता है, यानी कि अपना हीरो होता है, जो कि उनके लाशों के सामने बहुत ही स्टाइल में खड़ा होता है। और भाई यार ये क्या ही तो मतलब मस्त का सीन दिखता है। और ये टीम लीडर सोचता है कि यार यहाँ पर आखिर मैंने ये क्या देख लिया, ये अभी अभी हुआ क्या। और हम फिर सीन को देखते हैं, जो कि अभी भी स्टाइल में खड़ा हुआ रहता है और उसकी चारों तरफ से काफ़ी मस्त एक ग्लो निकल रहा होता है। इसके बाद हमें ऑर्क मॉन्स्टर्स के बारे में कुछ बताया जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि जो ऑर्क मॉन्स्टर रहते हैं वह ज़्यादातर गेम्स के अंदर, किताबों के अंदर या फिर फिल्मों के अंदर दिखाए जाते हैं, वो भी एकदम शुरुआत में। इसके वजह से बाकी के जितने भी लोग रहते हैं उन्होंने पहले ही अपने मन ही मन में मान लिया था कि जो ऑर्क मॉन्स्टर रहते हैं वो असल में कमज़ोर रहते हैं। वैसे ये बात तो सच है, अगर उनको कंपेयर किया जाए ड्रैगन से या फिर बड़े बड़े मॉन्स्टर से, तो वो सच में बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बहुत बड़े बड़े बेवकूफ़ हैं। इसी कारण से जो नए प्लेयर रहते हैं वो बहुत ज़्यादा घमंडी होते हैं और सीधा चले जाते हैं वो ऑर्क्स को मारने के लिए बिना कुछ सोचे समझे। एक एवरेज ऑर्क मॉन्स्टर 250 सेंटीमीटर टॉल होता है और 180 किलो का होता है। और उनके इस बॉडी के वजह से जो नए नए अवेकेंस रहते हैं या फिर जो आम आदमी रहते हैं उनके सामने ये बहुत ज़्यादा पावरफुल रहते हैं और उनको बहुत ही आसानी से मार देते हैं। इसी कारण के वजह से उनको नया निकनेम मिला है, जो कि है चिल्लाता हुआ दीवार। इसके बाद हमें टाइम में थोड़ा पीछे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी अभी सीन अपने सारे पार्टी मेंबर्स के साथ, यानी कि सभी प्लेयर के साथ अभी अभी डंजन के अंदर गया था। जाने के बाद एक प्लेयर सिन से बोलता है कि हे सिन सैंगियोन, तुम भले ही एक न्यूबी हो तो इसका मतलब ये मत समझना कि हम तुम्हारा कोई स्पेशल ख्याल रखने वाले हैं। तुम यहाँ पे खुद पे ही भरोसा करना होगा। पीछे से पोर्टर का ग्लू रीडर सोचता है जैसे ये अवेकन हुआ ये ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा प्लेयर है, घमंडी कमीना। सिन थोड़ा हंसते हुए बोलता है हा मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा। और मन में ही सोचता है कि कोई भी जो न्यू प्लेयर्स रहते हैं उनसे अच्छे से पेश नहीं आता। फिर वह दूसरा वाला प्लेयर बोलता है मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा नहीं, तुम्हें अच्छा करना भी होगा। लेकिन सिन उसके बाद का उतना बुरा नहीं मानता और उससे पूछता है कि क्या अगर हमें कोई मॉन्स्टर्स मिलता है तो मैं क्या सामने जाकर उससे फाइट कर सकता हूँ। और वह काफ़ी गुस्से में बोलता है क्या तुम्हें सामने जाके फाइट करना है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब। तभी वो पीछे देखता है कि सिन और पोर्टर के पीछे एक काफ़ी बड़ा ऑर्क मॉन्स्टर आ रहा होता है। सिन सोचता है मेरे समय में पीछे आने के बाद ये मेरा फर्स्ट फाइट होगा और सबसे बोलता है कि फिक्र मत करो मैं इसका ख्याल रख लूँगा। लेकिन वो इतना बोलता ही है कि जो पीछे वाला प्लेयर रहता है वो अपना शील्ड लेकर दौड़ के सामने जाता है और उस ऑर्क मॉन्स्टर को वहीं पर रोक लेता है। उसके बाद वह चिल्लाकर बोलता है हे कमीने, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम एक ग्रेट शॉट का इस्तेमाल करोगे जब तुम खुद इतना धीरे हिलते हो। लेकिन सिन उसे बोलता है तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम्हें मेरी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वह बोलता है अच्छा ये बात है, तो फिर तुम साबित करो कि तुम्हारे अंदर दम भी है। सिन बोलता है ठीक है तुम अभी पहले तो सामने देखो। वह प्लेयर बोलता है तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, तुम छोटे। लेकिन तभी वो सामने देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही बड़ी एग्स आ रही होती है और उसे देखने के बाद उसे एक सेकंड के लिए तो लगता है कि अब वो गया, अब नहीं बचेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टीम लीडर अपना शील्ड लेकर बहुत तेज में दौड़कर आकर और ऑर्क मॉन्स्टर को काफ़ी जोरदार मारता है और इसकी जान बचा लेता है। फिर वो ऑर्क मॉन्स्टर पीछे जाकर काफ़ी जोर से गिरता है और गिरते ही भाई नीचे का पूरा फ्लोर तक तोड़ देता है। टीम लीडर चिल्ला के बोलता है क्या तुम दोनों यहाँ पर पिकनिक मनाने आए हो, अपने काम पे ध्यान दो। फिर वह प्लेयर टीम लीडर से माफ़ी मांगता है और पीछे के बाकी सारे प्लेयर टीम लीडर की तारीफ कर रहे होते हैं। टीम लीडर बोलता है कि तुम लोग पीछे रहो, मैं इसको संभाल लूंगा। और फिर वह ऑर्क काफ़ी तेजी में दौड़कर टीम लीडर की तरफ जा रहा होता है, जिसके बाद वह ऑर्क टीम लीडर के ऊपर काफ़ी जोरदार अटैक करता है। लेकिन टीम लीडर अपने शील्ड को सामने लगाकर उससे बच जाता है और बोलता है ये तो कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वह अपना तलवार निकालता है और सीधा उस ऑर्क मॉन्स्टर को घोंप देता है। हम देखते हैं कि जहाँ पे उसका दिल रहता है वहीं पे उसको स्वॉर्ड लगी हुई रहती है, जिसकी वजह से पीछे के जितने भी प्लेयर्स रहते हैं काफ़ी खुश हो जाते हैं और चिल्ला चिल्ला कर टीम लीडर की तारीफ करने लगते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि जो वो ऑर्क मॉन्स्टर है वो अभी भी मरा नहीं है। जिसके बाद वो अपना हथियार ऊपर उठाता है और टीम लीडर के ऊपर काफ़ी जोरदार फिर से एक हमला करता है और टीम लीडर काफ़ी मुश्किल से उससे बचता है और बोलता है धत तेरी की, ये उस अटैक से भी अभी तक नहीं मरा। सिन वहाँ पे चुपचाप खड़ा होकर उन दोनों का फाइट देख रहा होता है और देखते देखते सोचता है कि ये जो टीम लीडर है इसका लेवल यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई है, लेकिन फिर भी इसका लेवल अभी बस 50 ही है और ये अभी
इस मॉन्स्टर के ऊपर कोई ज़्यादा घातक हमला भी नहीं कर पा रहा है। फिर टीम लीडर उस मॉन्स्टर को गाली देता है और बोलता है ये ले, जिसके बाद वह उससे फाइट कर रहा होता है और फिर अपनी पूरी ताकत लगा के एक बार फिर से वो अपनी स्वॉर्ड से पूरी अपना काबू लगा के उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, जिसके बाद वह मॉन्स्टर फाइनली नीचे गिर जाता है और गिरने के बाद वह फाइनली मर भी जाता है। इसे देखकर पीछे के प्लेयर एक बार फिर से काफ़ी जोर जोर से चिल्ला कर टीम लीडर की तारीफ कर रहे होते हैं। और को मारने के बाद टीम लीडर बहुत खुश हो जाता है और हंसते हुए बोलता है हु ये देखा, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्या तुम सभी ठीक हो ना। वह सभी देखकर बोलने लगते हैं कि हाँ हम लोग बिल्कुल ठीक है और फिर से टीम लीडर की तारीफ करने लगते हैं। लेकिन टीम लीडर इससे पहले कि और खुशी मनाता है, कहीं से और भी तेज आवाज़ आती है और तब हम लोग देखते हैं वहाँ से और भी बहुत सारे ऑर्क मॉन्स्टर आ रहे होते हैं और ये सारे ऑर्क मॉन्स्टर रेड कलर के होते हैं और इनका जो लेवल है जो पिछले वाला ऑर्क मॉन्स्टर था उससे भी ज़्यादा हाई है। उन सभी मॉन्स्टर को देखकर सभी प्लेयर चिल्लाने लगते हैं। एक बोलता है ये सारे तो हाई ऑर्क्स हैं, दूसरा बोलता है और साथ ही साथ आर्मर्ड ऑर्क्स भी हैं। वो बोलते हैं फिर कि टीम लीडर अब हम यहाँ पे क्या करें। टीम लीडर बोलता है अब मेरे ख्याल से हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, हमें अपनी टीम को सेफ्टी को पहले देखना चाहिए। और मन में वो सोचता है अबे यार ये यहाँ पे कहाँ से आ गए, मैं बड़ी मुश्किल से एक और को तो मार दिया हूँ, लेकिन यहाँ पर ये साले इतने सारे और। लेकिन तभी पीछे से सिन बोलता है क्या मैं एक बार कोशिश करके देख सकता हूँ। उसके ये बात बोलते हैं उसके पीछे जितने प्लेयर खड़े रहते हैं वह भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं ये आदमी क्या कह रहा है, क्या इसका दिमाग खराब हो गया है, और सभी बुरी बातें कह रहे होते हैं। टीम लीडर उसको समझाता है मुझे पता है तुम अभी अवेकन हुए हो जिसकी वजह से अभी के टाइम में तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, लेकिन और वो अपना पूरा बात करे इससे पहले सिन हाथ में अपना स्वॉर्ड पकड़ता है और काफ़ी तेज में दौड़ के उन मॉन्स्टर्स की ओर जाने लगता है। पीछे से टीम लीडर चिल्लाकर बोलता है अगर तुम ऐसी हरकतें करते रहोगे तो तुम मारे जाओगे। लेकिन सिन सुनता नहीं और सीधा सामने जाकर एक और को बहुत ही जोरदार अपने ग्रेट स्वॉर्ड से मारता है, जिसकी वजह से भाई पीछे के जितने भी ऑर्क्स रहते वो वहीं पे रुक जाते हैं। और हम देखते हैं कि सिन ने जिसको मारा था भाई यार वो पूरा एकदम उसको बीच से इसने काट दिया है। और सिन बोलता है एक ग्रेट स्वॉर्ड सच में यार बहुत अच्छा महसूस होता है। सिन का पावर देख के सारे प्लेयर्स एकदम चौंक जाते हैं भाई, उनके पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं। और एक बोलता है यार ये मैंने अभी क्या देख लिया। दूसरा बोलता है उसने तो उस हाई ऑर्क को बीच से एकदम आधा कर दिया। फिर हम सीन को देखते जो कि एकदम स्टाइल में हंसते हुए बोलता है क्या मैं अभी भी लेवल 1 पे हूँ, इसी की वजह से मैंने जब इसको मारा तो मुझे उतनी अच्छी फीलिंग नहीं आई। इसके बाद हम सिन का स्टेटस विंडो देखते हैं जहाँ पे उसका लेवल अभी भी 1 होता है। उसके पास सिर्फ एक ही स्किल रहता है जो कि होता है डेवावर आर्टिफैक्ट्स का। उसके अलावा उसके पास 200 HP रहता है, 20 MP रहता है और 40 एक्सपीरियंस रहता है। मतलब यार इतने बड़े मॉन्स्टर को मार के बस उसके पास अभी 40 ही एक्सपीरियंस मिला यार, अभी तक तो उसका लेवल अप भी हो जाना चाहिए था। इसके बाद हम बाकी के ऑर्क्स को देखते हैं जो कि अपने दोस्त का ये हाल देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में ही सभी एक साथ दौड़ के सिन की तरफ आते हैं उसको मारने के लिए। सिन भी इधर से अपना ग्रेट स्वॉर्ड लेकर रेडी रहता है और बोलता है भले ही मैं अभी लो लेवल का हूँ लेकिन मेरे पास पिछली ज़िंदगी से बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है। इसके बाद सिन के सामने जितने भी मॉन्स्टर्स रहते हैं सिन सभी को आधे बीच से काटता हुआ आगे चलता हुआ जाता है। लेकिन आगे से एक और काफ़ी खतरनाक दिखने वाला ऑर्क सिन के ऊपर अटैक कर देता है। सिन जल्दी से उस अटैक से बचता है और वो हंसते हुए बोलता है क्या तुम जानते हो, और फिर उस ऑर्क को भी एकदम भाई स्टाइल में मार देता है और अपनी बात पूरी करता है कि जब मैं जवान था तब मैंने पता नहीं तुम जैसे कितने मॉन्स्टर्स को मारा है। पीछे के सभी प्लेयर्स अभी तक शौक में रहते हैं, उन सभी का मुंह खुला हुआ रहता है। एक बोलता है क्या वो सच में सिन सैंगियोनी है। दूसरा बोलता है ऐसा लग रहा है कि वो उन सभी को मार डालेगा और मैं ये मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। फिर हम सिन को देखते हैं जो कि अपना ग्रेट स्वॉर्ड पीछे करता है और बोलता है कि अब बस तुम एक लास्ट ही बचे हो, आर्मर्ड ऑर्क। हम उस आर्मर्ड ऑर्क को देखते हैं जो कि भाई यार पूरा का पूरा आर्मर मस्त वाला पहने हुए रहता है। उसके अलावा उसके हाथ में काफ़ी बड़ा शील्ड भी रहता है और वो काफ़ी खतरनाक दिखता है। उसके सामने अपना सिन खड़ा हुआ रहता है जो कि भाई यार उसके आधे साइज का भी नहीं दिखता है।
इसके बाद वह ऑर्क काफ़ी गुस्से में और एकदम जोर से चिल्लाते हुए सिन के ऊपर अपनी पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन सिन ऊपर उछल जाता है और उसके हमले से बचता है। और हम सिन को देखते हैं भाई, इसकी आंखें एकदम मस्त चमक रही होती है। जिसके बाद सिन हवा में ही उस ऑर्क के ऊपर भाई उसके गले पर बहुत ही जोरदार हमला करता है, लेकिन यार फिर भी वह ऑर्क का गला कटता नहीं है, बस उसका थोड़ा सा ही स्किन कटता है। जिसके बाद टीम लीडर पीछे से चिल्लाकर बोलता है कि इस ऑर्क का जो चमड़ी है भाई बहुत ज़्यादा मोटा है, जिसके वजह से इसके ऊपर ये सारे हमले काम नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वह ऑर्क एक बार फिर से सिन के ऊपर हमला करता है और भाई यार जो उसका एक्स रहता है इस बार सिन के एकदम गले के पास चला जाता है, लेकिन फिर भी सिन थोड़ा भी नहीं घबराता और बोलता है कि अब ज़्यादा ड्रामे मत करो। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उस ऑर्क को कुछ होने लगता है और पता चलता है कि जो सिन का स्किल था डीमन बैश वाला, जो कि उसको वो चाकू खाने से भाई मिला था, वो एक्टिवेट हो जाता है। इस स्किल की वजह से जो ऑर्क रहता है भाई अपनी जगह पर ही एकदम से रुक जाता है और हमें इस स्किल के बारे में पता चलता है जिसका नाम होता है डीमन बैश। और भाई यार ये किसी भी इनेमी को वहीं पे मतलब यार 2 सेकंड के लिए एक ही जगह पर रोक देता है और इसका कूलडाउन है 15 सेकंड का। उसके अलावा ये मतलब यार डिपेंड करता है कि जो इस स्किल से बचने के लिए दुश्मन के पास कोई स्किल है कि नहीं, वरना यह स्किल हर बार काम करेगा। सिन हंसते हुए बोलता है एकदम सही, बिल्कुल अब तुम वैसे ही खड़े रहो। फिर वह ऑर्क भाई पसीने आने लगते हैं और वह अब भाई डर के या फिर गुस्से में, लेकिन यार वो बहुत जोर से फिर से चिल्लाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस ऑर्क का सिर्फ जो सर रहता है वह भाई किसी तो तरीके से हवा में उड़ने लगता है। अब भाई ये कौन सा कारण है आप लोग को पता ही होगा। और भाई पीछे से सभी प्लेयर्स देखकर इसको यार चौंक जाते हैं, वह देखते हैं कि भाई इसने तो ये आर्मर ऑर्क को भी मार दिया। फिर हम देखते हैं कि सिन काफ़ी स्टाइल में खड़ा हुआ रहता है और उसके चारों तरफ भाई उसने जो भी मॉन्स्टर्स को मारा हुआ रहता है वो सारे पड़े हुए रहते हैं। और यार ये पिक्चर सच में काफ़ी मस्त दिखता है। पीछे सभी लोग खड़े हुए रहते हैं और टीम लीडर सोच रहा होता है कि इसका ये जो स्किल है ये तो हिंड्रेंस है ना, लेकिन ये जो स्किल है ये तो सिर्फ बड़े बड़े प्लेयर्स के पास ही होता है और यार वो भी सिर्फ वो 1.5 सेकंड के लिए होता है। लेकिन यार इसका स्किल इतना ज़्यादा टाइम तक कैसे काम कर रहा है। वह समझ नहीं पाता है कि इसको आखिर ये हिंड्रेंस स्किल मिली कहाँ से। वह सोचता है कि अभी अभी तो कुछ दिन पहले ही अवेकन हुआ था ना, तो आखिर इसके पास ये स्किल आई कहाँ से। इतने सारे मॉन्स्टर्स को मारने की वजह से सिन का लेवल अप भी हो जाता है और वो काफ़ी खुश हो जाता है। और सिर्फ लेवल अप ही नहीं होता बल्कि उसको एक टाइटल भी मिलता है जो कि होता है F रैंक का, और इस टाइटल का नाम होता है फियरलेस इमेच्योर पपी। यार इसका मतलब हुआ कुत्ता का बच्चा जो बिल्कुल नहीं डरता है। मतलब यार भाई यार ये टाइटल कर रहा है या फिर बेइज्जती कर रहा है। खैर इस टाइटल की वजह से इसको 5 इवेजन पॉइंट प्लस हो जाते हैं, यानी कि यार खैर ये टाइटल कुछ तो काम का है। सिन बोलता है खैर मुझे लेवल अप से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि इसके वजह से मुझे एक टाइटल भी मिल जाएगा और ऊपर से ये टाइटल मेरा इवेजन पॉइंट भी बढ़ा रहा है। भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा सही है। टाइटल के अलावा जो सिन का लेवल अप हुआ था उसके वजह से उसे एक फ्री का स्टार्ट पॉइंट भी मिल जाता है, यानी कि वह अब इसको कहीं पे भी यूज कर सकता है। सिन सोचता है मैं पहले ही सोच चुका हूँ कि मुझे अपना कौन सा स्टार्ट पॉइंट बढ़ाना है। मुझे ये अपनी पिछली ज़िंदगी के अंदर बहुत लेट से पता चला था। और उसके बाद वो अपना लक को 1 पॉइंट से बढ़ा देता है और बोलता है क्योंकि लक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और लक ही डिपेंड करता है कि जो हमारा हिट रेट है वो कितना ज़्यादा इनेमी पर पड़ता है, और उसके अलावा जो इनेमी के अंदर यानी कि जो मॉन्स्टर्स के अंदर से जो ड्रॉप रेट होते हैं, जो आर्टिफैक्ट ड्रॉप होते हैं, उसके भी चांस ये लक के ऊपर ही डिपेंड करता है। सिन अपना ये सारा काम कर ही रहा होता है कि पीछे से टीम लीडर आता है और बोलता है तुम सच में सिंह सैंगयूनी हो ना, और तुमने जो अभी अभी ये वाला स्किल इस्तेमाल किया था ये हिंड्रेंस था ना, तुम्हें आखिर ये स्किल कहाँ से मिल गया। सिन सोचता है मैं अभी अभी समय में पीछे आया हूँ और अपने स्किल्स का अच्छे से इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ मैं ये तो खैर इससे नहीं बोल सकता। फिर वो बहाना करके बोलता है कि मैं अभी अभी अवेकन हुआ हूँ ना, तो मेरे अवेकनिंग के साथ साथ में मुझे ये स्किल भी मिल गया था। और फिर वह टीम लीडर चिल्ला के बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये बात कोई मतलब ही बनाती है। सवाल से बचने की कोशिश मत करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा नसीब ने बहुत ज़्यादा साथ दिया और तुम्हें एक डायमंड रैंक का आर्टिफैक्ट मिल गया या फिर उससे भी कोई ज़्यादा रैंक का। और वह सिन के उस ग्रेट स्वॉर्ड के बारे में बात कर रहा होता है। सिन अपने स्वॉर्ड को आगे बढ़ाता है और बोलता है क्या तुम इसे खुद से ही चेक करना चाहोगे।
फिर वह जो टीम लीडर रहता है थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर भी वह हिचकिचाते हुए सिन के स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेता है और उसको चेक करता है। चेक करते हुए उसे पूरा डिटेल पता चलता है और उसमें लिखा हुआ रहता है कि ये बस एक ऑर्डिनरी स्वॉर्ड ही है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और बोलता है ये तो सच में एक ऑर्डिनरी स्वॉर्ड ही है, तो क्या इसका मतलब वो जो स्किल है वो सच में तुम्हारा ही है। इसके बाद वो अपने नसीब को मन में ही गाली देता है और बोलता है कि मैं डंजन्स के अंदर 2 साल से दौड़ रहा हूँ, लेकिन अभी भी मेरे पास ऐसा कोई इतना अच्छा स्किल नहीं आया है, भले ही मैं अभी लेवल 50 का हो चुका हूँ। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि ये पे और वो अपना पूरा बात कंप्लीट नहीं कर जाए। कोई बगल से चिल्लाता है, टीम लीडर मिडिल बॉस हमारे सामने ही है। फिर एक पीछे से आदमी आता है और बोलता है टीम लीडर, और थोड़ा वो डाउट करके बोल रहा होता है, लेकिन टीम लीडर बोलता है कि हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। और फिर वो सीन की तरफ मुड़कर बोलता है कि इन छोटे मोटे मिनियंस का ख्याल रखना तो आसान हो गया है तुम्हारे वजह से, लेकिन अब आगे चलकर ज़्यादा तेज मत बनना, क्योंकि आगे तुम्हारा स्किल काम नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग आगे डीमन ऑर्क से फाइट करने वाले हैं, उसके सामने ये तुम्हारा स्किल नहीं चलने वाला है। अब हम सिन को देखते हैं जो कि थोड़ा हंसता है और बोलता है कि हाँ, मैं लगभग भूल ही गया था वो कारण जिसके वजह से मैं समय में पीछे आते ही सबसे पहले इस पार्टी के अंदर आया। और फिर वो बोलता है टीम लीडर, जिसके बाद टीम लीडर पीछे घूम के बोलता है, हाँ क्या बात है, डर गए क्या। सिन बोलता है कि अगर मैं उस डीमन ऑर्क को अकेला ही मार देता हूँ तो क्या मैं आर्टिफैक्ट ले सकता हूँ जो उसे मारने के बाद मिलेगा। और वो अपने बात को पूरा करता है कि ये जो पार्टी है ये सबके कंट्रीब्यूशन यानी कि जो जितना मेहनत करता है उसके हिसाब से उसको पैसा मिलते हैं। इसके बाद सिन हमें एक क्रिम्सन स्टोन नाम के आर्टिफैक्ट के बारे में बताता है जो कि सिर्फ डीमन ऑर्क को मारने के बाद ही मिल सकता है, लेकिन वो भी अगर सैकड़ों ऑर्क्स को मारो तब भी बहुत ही कम चांस है कि ये मिले, क्योंकि इसके मिलने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। लेकिन मेरे पिछले ज़िंदगी में जब हम लोग उस ऑर्क से फाइट किए लेकिन हम लोग उसे हार गए, फिर हमारे पास जो पार्टी गया उन्होंने उसको हराया और उनको वह क्रिम्सन स्टोन मिल गया। और फिर हम देखते हैं कि वो जो क्रिम्सन स्टोन है वह उनका टीम लेकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि अगर हम इसको मार्केट में बेच देते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। दूसरा आदमी बोलता है कि बस एक यही ऐसा आर्टिफैक्ट है ना जिसकी वजह से वो डीले नाम का एक स्किल मिलता है। डीले यही वो स्किल है जो अभी के टाइम पे मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। और अब हम इसके बाद प्रेजेंट का टाइम देखते हैं जहाँ पे सिन खड़ा हुआ रहता है, उसके सामने उसके सारे पार्टी मेंबर्स भी खड़े हुए रहते हैं। फिर सिन बोलता है, अगर मुझे सही से याद है तो ये जो टीम है वह लोगों के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से सारे चीज़ों को बांटता है, तो अगर मैं उस ऑर्क डीमन को अकेला ही हरा देता हूँ तो मेरे ख्याल से उन सामान को मुझे देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टीम लीडर ये बात सुनता है तो वो चुप ही रहता है और कुछ नहीं बोलता है। अभी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे वो डिले स्किल मिले, क्योंकि वह फ्यूचर में मेरे बहुत काम आने वाला है। लेकिन अभी के टाइम पे ज़्यादातर लोग नए प्लेयर्स के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं जो कि बहुत ज़्यादा तेज बनते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं 2 प्लेयर्स को जो कि सिन के सामने आते हैं और काफ़ी अपना मुंह बना के बोलते हैं, हे क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें क्या लगता है आखिर तुम कौन हो। फिर दूसरा बोलता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो बस क्योंकि तुम कुछ ऑर्क्स को मार दिए। टीम लीडर बोलता है, हे तुम लोग जरा शांत हो जाओ, और सिन से बोलता है, करो तुम जैसा करना चाहते हो। बाकी के प्लेयर्स बोलते हैं, लीडर ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन लीडर पूरी बात बोलता है, लेकिन तुम वो तभी कर सकते हो अगर हम लोग उस ऑर्क डीमन को हराने में हार जाते हैं, तभी तुम उस डंजन के अंदर आ सकते हो और उस ऑर्क डीमन को खुद से ही हरा सकते हो। सिन सोचता है, मैंने जैसा सोचा था ये तो उससे आसान निकला, और बोलता है कि इसका मतलब मैं इस फाइट से बाहर रहूंगा। और टीम लीडर बोलता है, हाँ करो तुम जैसा चाहते हो। फिर टीम लीडर जाते जाते मन में सोचता है, वह कमीना, वह बस एक अच्छा स्किल उसको क्या मिल गया, वो तो बहुत ही ज़्यादा तेज बढ़ रहा है, मैं पक्का इस डंजन को क्लियर कर दूंगा और उसका मुंह बंद कर दूंगा। मैं उसे दिखा दूंगा कि लड़ाई के मैदान में एक्सपीरियंस ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। इसके बाद वह अपने सामने गेट को खोल देता है और गेट के खोलते ही वो देखता है उसके सामने काफ़ी बड़ा और काफ़ी खतरनाक मॉन्स्टर खड़ा हुआ रहता है। वह उसे देखता है और तभी पीछे से नोटिफिकेशन आती है कि तुम मिडिल बॉस के रूम के अंदर एंटर हो चुके हो। इसके बाद हम उस रूम को देखते हैं जो कि यार काफ़ी शानदार दिख रहा होता है, चारों तरफ काफ़ी अच्छे अच्छे लाइट लगे हुए रहते हैं और उसके सेंटर में वो डीमन और खड़ा हुआ रहता है और वो चारों तरफ से चेन से बना हुआ रहता है जो कि यार देखने में वो भी काफ़ी खतरनाक दिखता है। फिर टीम लीडर बोलता है कि सभी लोग अब लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, और सोचता है कि मैंने सुना है कि ये जो मॉन्स्टर है ये देखने में भले ही डरावना दिखता है
लेकिन असल में इसको हराना काफ़ी आसान है। और वो अपने बाकी के टीम मेंबर्स को बोलता है कि इसको चारों तरफ से घेर लो और पीछे से हमला करो। और फिर सोचता है कि सोलो प्ले है, मैं तुम्हें इसका चांस भी नहीं दूंगा, शिन सैंग-यून। इसके बाद वो सभी प्लेयर्स एक साथ दौड़ के बहुत तेज में उस मॉन्स्टर की तरफ जाते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और भाई यार इनको देख के लग रहा है कि ये सच में हरा भी देंगे, लेकिन ये क्या, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टीम लीडर नीचे पड़ा हुआ रहता है, उसका सर फटा हुआ रहता है और उसमें से खून निकल रही होती है और बोलता है ये अभी अभी यहाँ पे आखिर हुआ क्या था। शिन बगल में खड़ा होकर सभी चीज़ों को देख रहा होता है और बोलता है कि शुरुआत में जब इन्होंने दौड़ना शुरू किया तो मुझे तो लगा कि ये सच में कुछ कर सकते हैं, लेकिन किसको पता था कि वो इसके ऊपर सीधा ही जाकर हमला कर देंगे। और जहाँ तक मुझे याद है पिछली बार भी हम इसी कारण की वजह से हारे थे। फिर वो पीला बाल वाला बोलता है लीडर अब हम क्या करें, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब मारे जाएंगे। और भाई टीम लीडर के मुंह देखकर ही लग रहा है कि वह ये सब देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। टीम लीडर सोचता है कि वो पिछले हाई ऑर्क्स भी और ऊपर से अब ये सारे इतने सारे स्ट्रॉन्ग क्यों है, मुझे वो मार्केट के अंदर से बिल्कुल भी एडवाइस नहीं लेनी चाहिए थी। टीम लीडर बोलता है ठीक है, आज के लिए इसे हमें हराने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग वापस चलो। और फिर हम देखते हैं कि जो सीन रहता है भाई बार वो मतलब बगल में खड़ा होकर काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। टीम लीडर उसे देखकर बोलता है तुम, लेकिन फिर वह पीला बाल वाला चिल्ला के बोलता है, मतलब यार चिल्लाता नहीं भाई, वो तो गाली देता है सीधा और बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है। टीम लीडर सीन को इसके बाद इग्नोर करता है और बाकी लोगों से बोलता है कि ठीक है सभी लोग अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं, यह बॉस मॉन्स्टर ज़्यादा इसका मतलब ये दूर तक नहीं देख सकता है, इसकी वजह से हम इसके साइड से निकल सकते हैं। और जो बाकी के प्लेयर्स रहते हैं वह टीम लीडर के साथ हाँ में हाँ मिलाते हैं और वो भागने के लिए रेडी हो जाते हैं। और फिर वह शिन को बोलता है तुम शिन सैंग-यून, वह बोलता है हाँ। और फिर वह उसको बोलता है कि मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम यहाँ पे आज मर जाते हो तो फिर मुझे दोष मत देना। हम शिन को देखते हैं जो कि यार डरना तो दूर के बात है, वो पूरा एकदम कॉन्फिडेंस से भरा हुआ रहता है और बोलता है कि तुम लोग फिक्र मत करो क्योंकि मैं आज नहीं मरने वाला हूँ। और वह अपना वो ग्रेट स्वॉर्ड लेकर रेडी हो जाता है उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि शिन जाकर उस पर अटैक करता, वह मॉन्स्टर खुद से ही बहुत तेज में दौड़कर आता है शिन पे अटैक करने के लिए। और शिन भी थोड़ा भी नहीं डरता और वह अपना स्वॉर्ड लेकर रेडी हो जाता है और मन में ही सोचता है कि अगर हम ये डीमन ऑर्क का और मेरा जो स्टार्ट है उसको अगर कंपेयर करें तो मैं इससे कभी भी नहीं जीत पाऊंगा। लेकिन मुझे पिछले ज़िंदगी के अंदर जितने भी एक्सपीरियंस मिले हैं, और वह आगे कुछ और नहीं बोलता और बस वहीं पर जैसे ही वह मॉन्स्टर उसके ऊपर मारता है तो वो एक तरफ से स्वॉर्ड भागता है और दूसरे तरफ अपना सीन उसके स्वॉर्ड को डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए तो वो मॉन्स्टर भी शॉक में चला जाता है कि ये हुआ क्या। हम बाकी सारे प्लेयर्स को देखते हैं जो ये कुछ समझ नहीं पाते हैं। एक बोलता है क्या मैंने अभी अभी कुछ टकराने की आवाज़ सुनी, दूसरा बोलता है उसने उस मॉन्स्टर के एक्स को डिफ्लेक्ट कर दिया। और बस सोचते रहते हैं कि आखिर इसने ये कैसा किया। फिर हम शिन को देखते हैं जो उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा हुआ रहता है और अपने हाथ को झाड़ते हुए बोलता है ये थोड़ा सा दुख रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे अटैक को अभी सिर्फ डिफ्लेक्ट ही कर सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं उस ऑर्क मॉन्स्टर के छाती पर चेन से एक लाल रंग का बॉल बंधा हुआ रहता है और ये बॉल और कुछ नहीं बल्कि वही क्रिम्सन स्टोन ही रहता है। शिन उस क्रिम्सन स्टोन को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और सोचता है जो कारण जिसके वजह से मैं इस क्रिम्सन स्टोन के पीछे नहा धोकर पड़ा हूँ वह ये है क्योंकि अगर मैं इस क्रिम्सन स्टोन को यूज़ करता हूँ तो मुझे एक डिले नाम का स्किल मिल जाएगा और मेरे पास जो पहले से ही स्किल है डीमन बैश, उसको मैं अगर ये डिले वाले स्किल के साथ मिला दूंगा तो जो उसका स्टन टाइम है जो कि अभी सिर्फ 2 सेकंड का ही है वह और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका जो मतलब स्किल है डिवॉर आर्टिफैक्ट, ये 2 आर्टिफैक्ट से मिले हुए स्किल को मिला सकता है जो कि यार बहुत ही मतलब यार उसका पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। और फिर हम पिक्चर में देखते हैं कि शिन एक मॉन्स्टर को मार रहा होता है और उस पर बार बार अपने स्किल का यूज़ कर रहा होता है। मतलब यार जो 2 सेकंड का उसका टाइम होता है, मतलब यार सोचो अगर 2 सेकंड का वो स्टन हो गया है लेकिन 2 सेकंड खत्म होने से पहले अगर वो फिर से मारता है तो वो 2 सेकंड में और 2 सेकंड जोड़ कर 4 सेकंड हो जाता है। अगर वो ऐसा ही स्किल काम करेगा तो यार सच में बहुत ज़्यादा ओवर पावर हो जाएगा। और वह बोलता है कि अगर मुझे ये डिले स्किल मिल जाए तो ऐसे होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। शिन बोलता है क्या हुआ, क्या बात है, आओ मुझ पे हमला करो। यह सुनकर जो वो मॉन्स्टर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है
और भाई यार हमला तो दूर की बात है, वो सीधा कूद जाता है सिन के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन जो सिन रहता है बोलता है बहुत अच्छे, यही तो मैं चाहता था। जिसके बाद जैसे ही वो मॉन्स्टर आता है, सिन भी उसके ऊपर इधर से अपना अटैक करता है और काफ़ी तेज उसके ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है कि इसकी वजह से मैं तुम्हारे वीक पॉइंट को बहुत ही आसानी से ढूंढ सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि जो वो डीमन ऑर्क रहता है उसका एक्स काफ़ी जोर से नीचे ज़मीन पे गिर जाता है और गिरने के बाद उसके ऊपर स्टन का इफेक्ट लग जाता है, यानी कि अब वो भी 2 सेकंड के लिए स्टन हो जाता है। टीम लीडर उसके इस स्किल को देखकर और भी ज़्यादा चौंक जाता है। वह बोलता है क्या इसका ये स्किल जो मिडिल बॉस है उसके ऊपर भी काम करता है? यार ये स्किल तो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और जो हम सीन को देखते हैं वह काफ़ी हंसते हुए बोलता है कि मुझे पता है जो ऑर्क्स हैं वह काफ़ी सिंपल होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा दिमाग नहीं होता है, लेकिन तुम तो एक डीमन ऑर्क हो ना। लेकिन वो इससे पहले कुछ और कह पाता। डीमन ऑर्क भाई उसके ऊपर एक अटैक कर देता है और उसका अटैक सीधा सिन के मुंह के सामने आता है। लेकिन सिन सही टाइम पे अपना स्वॉर्ड यानी कि जो उसका तलवार रहता है सामने करता है और कैसे भी उसके लात से बचता है। और लेकिन लात से बचने के बाद भी जो उसका मतलब डीमन ऑर्क का लात स्वॉर्ड पे पड़ता है, जिसकी वजह से सिन काफ़ी पीछे तक ढकेला जाता है। सिन बोलता है अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो मतलब यार डीमन ऑर्क रहता है उसका सेल्फ रिजनरेशन एबिलिटी रहता है वो एक्टिवेट हो जाता है और सिस्टम से हमें नोटिफिकेशन में पता चलता है कि ये जो डीमन ऑर्क का सेल्फ रिजनरेशन एबिलिटी है उसने सिन के ये जो 2 सेकंड का स्टन टाइम है उसको पहले ही ख़त्म कर दिया है। सिन इसे देखकर फिर बोलता है कि हाँ अब अगर मुझे इसके ऊपर फिर से अपना ये स्टन वाला एबिलिटी यूज़ करना है तो मुझे 15 सेकंड इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी चाहता हूँ कि वो डिले स्किल मुझे मिल जाए। अगर मेरा स्टन वाला स्किल इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है तो अब मुझे इसको सामने से जाकर ही हराना होगा और ये काफ़ी सिंपल है। और हम देखते हैं कि सिन उस ऑर्क के साथ काफ़ी जोरदार पीछे फाइट कर रहा होता है और इधर से टीम लीडर और वो पीला बाल वाला उसके फाइट को देख रहे होते हैं। पीला बाल वाला बोलता है लीडर अब हमें यहाँ से जाना ही होगा क्योंकि अब तो उस कमीने का स्किल भी काम नहीं कर रहा है। लेकिन टीम लीडर अपने ही ख्यालों में खोया हुआ रहता है और सोचता है क्यों आखिर अब ये क्या हो रहा है। अभी तो उसका जो स्टन वाला स्किल है वो भी काम नहीं कर रहा है और उनके बीच का जो पावर गैप है वो भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आखिर ये अपना फाइट करते हुए मुंह ऐसे कैसे बना पा रहा है। हम सीन को देखते हैं जो कि काफ़ी हंसते हुए फाइट कर रहा होता है और टीम लीडर सोचता है कि क्या सच में ये एक नया प्लेयर ही है। अब हम सीन को देखते हैं जो कि अभी भी काफ़ी ज़ोरदार फाइट करे हुए जा रहा होता है और बोलता है कि मैं ऐसे बैटल का एक्सपीरियंस पहले भी कर चुका हूँ, क्योंकि अगर तुम्हारा जो इनेमी है तुमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो तब उस टाइम पे तुम भूल जाओ कि तुम्हें उसे काटना है, बल्कि उसकी जगह पर तुम उसकी ताकत अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करो और फिर फोकस करो एक ही पॉइंट के ऊपर और उसके ऊपर अपनी पूरी ताकत से हमला करो। हम देखते हैं कि सिन अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है, जिसके वजह से उस ऑर्क मॉन्स्टर का जो एक्स रहता है पूरा टूट जाता है और इसके तलवार में से खून भी आ रही होती है और मैसेज आता है कि तुमने ऑर्क डीमन को हरा दिया है। फिर हम सिन को देखते हैं जो कि काफ़ी स्टाइल में अपने स्वॉर्ड को उस डीमन ऑर्क के दिल के अंदर घुसाए हुए खड़ा हुआ रहता है। मतलब यार देखने में काफ़ी सही लग रहा है और यहाँ पे हमको कंफर्म पता चलता है कि वो ऑर्क फाइनली मर चुका है। उसके अलावा उसको मारने की वजह से सिन का 2 बार लेवल अप भी हो जाता है। लेवल अप के अलावा उसे एक ई रैंक का टाइटल भी मिलता है जो कि होता है डीमन हंटर। मतलब भाई यार ये वाला जो टाइटल है पिछले वाला टाइटल से तो बहुत ही अच्छा है, मतलब यार नाम इसका बहुत अच्छा है। तो खैर यार इस टाइटल का फ़ायदा ये होता है कि इस टाइटल की वजह से अगर इसके बाद सिन कभी भी किसी मिडिल बॉस से या फिर उसके ऊपर वाले बॉस से फाइट करता है तो जो उसका हेल्थ रिजनरेशन होता है वो 5 गुना बढ़ जाएगा। सिन काफ़ी खुश होता है और बोलता है मुझे इतनी जल्दी 2 टाइटल मिल भी चुके हैं, मेरे ख्याल से यही फ़ायदा है सोलो प्लेयर होने का। लेकिन तभी वो ध्यान देता है क्योंकि जो बाकी सारे प्लेयर्स रहते हैं वो दूसरी जगह से मतलब जो साइड में कोने में छुप कर वो लोग फाइट देख रहे होते हैं, तो अब वो सामने निकल के सिन के सामने आ जाते हैं और भाई उनके सभी का भाई मुंह खुला हुआ रहता है क्योंकि यार वो सारे शौक में होते हैं कि आखिर यहाँ पर अभी ये हुआ क्या। लेकिन सिन जब उन सभी को देखता है तो उसके मुंह की खुशी गायब हो जाती है और सोचता है कि ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए मेरे दिमाग में बस एक ही उपाय आ रहा है। जिसके बाद वो नाटक करके बोलने लगता है मैं तो अभी बस मरने ही वाला था, वो तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि टीम लीडर ने पहले इस मॉन्स्टर को बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया था जिसके वजह से मैं इस मॉन्स्टर को मार पाया। पीला बाल वाला बोलता है मैं तो जानता ही था और टीम लीडर से पूछता है कि आपने इस मॉन्स्टर को कब इतना डैमेज कर दिया। लेकिन टीम लीडर बोलता है क्या
मैंने इसको कब डैमेज किया, लेकिन वह ऐसा बोलने ही वाला होता है लेकिन बोलता नहीं, वो आधा ही बोल कर रुक जाता है और वो सिन की तरफ देखने लगता है। इसके बाद हम सिन के एक्सप्रेशन को देखते हैं, जिसको देखकर ये साफ साफ पता चल रहा है कि सिन बोल रहा है कि भाई तुम इतने भी ज़्यादा बेवकूफ़ तो नहीं हो ना, मैं तुम्हें तुम्हारी इज्जत बचाने की एक चांस दे रहा हूँ, अब ये तुम्हारे ऊपर है तुम ये चांस लेते हो या नहीं। इसके बाद हम टीम लीडर को देखते हैं जो कि नीचे ध्यान देता है जहाँ पे क्रिम्सन स्टोन गिरा हुआ रहता है और वो सारी बातें समझ जाता है और सोचता है तुम मुझसे बस ये कहना चाहते हो ना कि बस अपने वादे पर कायम रहो, और वो अपना हार मान लेता है सिन को ये फाइट देखने के बाद। इसके बाद टीम लीडर सभी प्लेयर की तरफ घूम जाता है और बोलता है सभी लोग यहाँ पे ध्यान दो, अब जबकि हम लोगों ने ये मिडिल बॉस को हरा दिया है तो अब टाइम है हमारा, चलते हैं फाइनल बॉस पर हमला करने के लिए। सभी लोग रेडी हो जाते हैं और बोलते हैं यस सर। इसके बाद हम देखते हैं कि पीछे वाले सीढ़ी से टीम लीडर और उसके पीछे पीछे सभी प्लेयर उस फाइनल बॉस की तरफ जाने लगते हैं और वह बात करते करते जाते हैं कि हैं मुझे पता था कि ये खुद से उस मॉन्स्टर को नहीं मार सकता है, वो तो बस टीम लीडर ने डैमेज उसको पहले ही कर दिया था जिसकी वजह से इसने मार दिया। और वो ऐसा करते करते सीन की बुराई करते करते चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सीन को हम देखते हैं जो कि काफ़ी खुश होता है और बोलता है कि अब जबकि सभी लोग यहाँ से जा सकते हैं तो क्यों ना तुम्हें अब खाने की कोशिश किया जाए। और हम देखते हैं कि सामने वो क्रिम्सन स्टोन पड़ा हुआ रहता है। अब हम देखते हैं कि सीन उस आर्टिफैक्ट को खाने के लिए अपने कॉन्शसनेस के गैप में आ चुका है, यानी कि अपने दिमाग के अंदर आ चुका है। और यहाँ पे वो काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसके सामने एक बहुत ही टेस्टी दिखने वाला कोई डिश परोसा हुआ रहता है इसके खाने के लिए। और यार इस डिश का क्या नाम है, ये नीचे पता नहीं कुछ लिखा हुआ है जो कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर यार आपको ये समझ में आ रहा है तो यार मुझे भी कमेंट बॉक्स में जरा समझाओ। सीन उस डिश के सामने अपना हाथ धोकर मस्त बैठ जाता है और खाने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके बाद वो अपने चॉपस्टिक से उस खाने को उठाता है और खाना शुरू कर देता है। उस डिश को खाने की वजह से सीन के स्ट्रेंथ और हेल्थ में 2-2 पॉइंट बढ़ जाते हैं। उसके अलावा वो जो स्किल चाहता था यानी कि डिले, वह स्किल भी इसको मिल जाती है, जो कि यार देख कर काफ़ी खुश हो जाता है। और तभी उसके पास सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है कि तुम ये जो डिले वाला स्किल है इसको तुम किसी और स्किल के साथ भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद सीन बोलता है कि मैं इतना ज़्यादा नर्वस क्यों हो रहा हूँ, और फिर वह सिस्टम को कमांड देता है कि सिस्टम इस डिले वाले स्किल को मेरे जो डीमन बैश वाला स्किल है उसके साथ मिला दो। जिसके बाद वह स्किल दोनों मिल जाते हैं और सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि ये डिले वाला स्किल तुम्हारे डीमन बैश वाले स्किल के साथ मिल चुका है। इसके बाद हम उस स्किल का पावर देखते हैं जिसका नाम अभी भी डीमन बैश ही रहता है, और उसका पावर अब हो जाता है कि तुम अगर किसी भी एनिमी को एक बार स्टन करते हो लेकिन उसका स्टन खत्म होने से पहले अगर फिर से उसके ऊपर अटैक करते हो तो वो दोबारा से वो फिर से वहीं पे स्टन हो जाएगा, और अगर तुम फिर से मारते हो तो उसका दोबारा स्टन होने का चांस 90% है। अगर तुम फिर मारते हो तो उसका चौबारा मतलब स्टन होने का चांस 60% है। अगर तुम उसे फिर 5वीं बार मारते हो तो 5वीं बार स्टन होने के उसके 30% चांसेस है। मतलब भाई यार ये स्किल क्या ही तो अब ओवर पावर हो चुका है। सीन खुद के ही स्किल को देखकर काफ़ी चौंक जाता है। वह भौंकते हुए बोलता है क्या ये दूसरी वाले हिट को भी गारंटीड स्टन कर सकता है, और उसके अलावा फिर 4 चांसेस और है। वो खुद के स्किल को देखकर मतलब यार काफ़ी खुश रहता है और बोलता है कि मैंने सोचा था कि सिर्फ मतलब ये हो सकता है, लेकिन किसे पता था कि ये सच में काम कर जाएगा। सीन अपने स्किल को चेक कर रहा ही होता है कि पीछे से टीम लीडर आकर सीन से बोलता है सुनो क्या हम थोड़ा बात कर सकते हैं। सीन बोलता है हाँ क्या बात है। फिर टीम लीडर बताता है कि अभी हमारे सामने फाइनल बॉस का रूम है जो कि है ऑर्क बर्जर्कर का। सेन बोलता है अच्छा तो तुम फिर से चाहते हो कि मैं बैटल के अंदर बाद में ज्वाइन हूँ, लेकिन टीम लीडर बोलता है नहीं। ये सुनकर सेन थोड़ा सा चौंक जाता है और टीम लीडर बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे जैसे इतने अच्छे प्लेयर का फ़ायदा नहीं उठाता हूँ तो मैं एक टीम लीडर के तौर पे फेलियर हूँगा, तो क्या कहते हो क्यों ना हम लोग साथ में काम करें। सेन भी उसके साथ एक साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और बोलता है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए रेडी हूँ, लेकिन याद रखना अभी भी मेरा जो कंडीशन है वह सेम है। टीम लीडर बोलता है हाँ ठीक है, लेकिन तभी वहाँ से पीले बाल वाला एक पीछे से आता है और बोलता है कि अब हम लोग वो फाइनल बॉस वाले के रूम में जाने के लिए रेडी हैं। टीम लीडर बोलता है ठीक है तो सभी लोग चलो अब चलते हैं उस पर अटैक करने के लिए, और सब लोग एकदम सावधान रहना। और फिर हम उस पीले बाल वाले को देखते हैं जो कि भाई अपना मुंह काफ़ी गंदा बनाए हुए रहता है और अपना उस गंदे मुंह से सीन की तरफ देख रहा होता है। सीन भी उसको नोटिस करता है, लेकिन तभी जो टीम लीडर रहता है उस पीले बाल वाले के कंधे के ऊपर अपना हाथ रखता है और उसको लेके जाने लगता है और बोलता है कि चलो अभी हमारा आखिरी फाइट होने वाला है तो जल्दी से इसको निपटाते हैं और वापस जाने के बाद कुछ मस्त खाते हैं और पीते हैं। और सीन सोचता है
है कि ये अभी अभी मेरे ऊपर घूर रहा था ना। अब हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर उस बॉस के रूम के अंदर जा चुके हैं। सभी लोग बॉस के पास जाते हैं। बॉस उस रूम के बीच में बैठा हुआ रहता है और उसके आरी आरी से भाई काफ़ी खतरनाक रेड कलर का ऑरा निकल रहा होता है। और फिर जो बॉस रहता है इनकी आवाज़ सुनकर जग जाता है और भाई काफ़ी खतरनाक आवाज़ निकालता है। और यार इनका बाल देख के भाई मैं सच सच कह रहा हूँ, मुझे चुड़ैलों की याद आ रही है। भाई ये बॉस है या चुड़ैल है? खैर इसके बाद बॉस जहाँ पे बैठा हुआ रहता है अपनी जगह से वो उठने लगता है और उसको उठता हुआ देखकर सभी प्लेयर्स घबरा जाते हैं और वो सब के सब फाइट करने के लिए अपना हथियार लेकर रेडी हो जाते हैं। इसके बाद टीम लीडर बोलता है सैंग्यून मैं पहले जाता हूँ, लेकिन सिन टीम लीडर को रोक लेता है और बोलता है कि तुम लोग बस मेरे पीछे आओ। और वो अपना तलवार लेकर रेडी हो जाता है और सोचता है कि ये जो ऑर्क बर्जर्कर है इसके पास जो इसके रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा मतलब नहीं है, बहुत ही कम है। तो अगर मैं इसके ऊपर अच्छे से अटैक करता हूँ तो इसको स्टन करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। जिसके बाद वो चला जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए और उधर से जो मॉन्स्टर रहता है वो भी काफ़ी तेज़ी में दौड़ के आता है सिन के ऊपर अटैक करने के लिए। और सिन भी इधर से अपना मतलब फाइट करने के लिए रेडी रहता है। लेकिन इससे पहले कि उनकी फाइट होती सिन को कुछ पुरानी बातें याद आने लगती है, जहाँ पे वो सोचता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, बस मेरे पीछे आओ। क्या मैंने ऐसा बात कभी कहा था अपनी पिछली ज़िंदगी के अंदर? मैं पिछली ज़िंदगी में जब जवान था तो उस टाइम पे हमेशा डरा हुआ ही रहता था, लेकिन जब तक मैं बड़ा हुआ तब तक मैं खुद के ज़िंदा रहने में ही मुझे मुश्किल होती थी। लेकिन मैं इस बार अपनी पिछली ज़िंदगी की तरह नहीं जी सकता। मुझे बदलने की ज़रूरत है, अपने इतने घटिया पास्ट को और अपने आने वाले फ्यूचर को भी। और वो करने के लिए मुझे यहाँ पे ये सभी खड़े हुए लोगों को साबित करने की ज़रूरत है और उसके लिए मुझे अपना पावर दिखाना पड़ेगा। जिसके बाद सिन उस मॉन्स्टर को काफ़ी ज़ोरदार एक कट लगाता है और उसके बाद चिल्लाकर बोलता है अब ये 4 सेकंड के लिए स्टन हो चुका है, जल्दी से जाओ और इसके ऊपर हमला करो। यह सुनते ही सभी प्लेयर्स बिल्कुल भी नहीं रुकते और पूरी शक्ति से जाते हैं उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए और हमला करना शुरू कर देते हैं। और हमला करने की वजह से वो ऑर्क मॉन्स्टर भी चिल्लाने लगता है और भाई 4 सेकंड के अंदर ही वो मॉन्स्टर भी मर जाता है। वहीं पर नोटिफिकेशन आता है कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम लोगों ने ये ऑर्क बर्जर्कर को मार दिया है और साथ ही साथ ये जो डंजन है इसको भी क्लियर कर दिया है। अब हम देखते हैं जो वो मॉन्स्टर रहता है एक तरफ मरकर पड़ा हुआ रहता है और उसके बगल में 2 प्लेयर खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। एक बोलता है कि ये डंजन थोड़ा ज़्यादा आसानी नहीं था, दूसरा बोलता है हाँ और ये सब उसके स्टन वाले स्किल की वजह से ही हुआ है। सिन के पीछे एक पोर्टर भी बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि इसके पास कोई अभी तक अपना पर्सनल पोर्टर है? दूसरा बोलता है कि मैं भी इससे यही बात पूछने वाला था। और इसी बात में उन लोगों के बीच में झगड़ा हो जाती है। फिर सिन सोचता है कि जरा देखो तो ये लोग कितनी जल्दी बदल गए, लेकिन खैर मैं इनके लिए कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। अब सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर सिन का 2 बार और लेवल अप हो जाता है। उसके अलावा इसे एक और टाइटल मिलता है और ये टाइटल इस बार का डी रैंक का होता है और टाइटल का नाम होता है विथ ओवरवेलमिंग पावर। भाई यार ये टाइटल काफ़ी सही है और ये टाइटल का पावर होता है कि इस टाइटल की वजह से इसका कोई भी स्टेटस इफेक्ट है उसका जो चांस है, मतलब चांस नहीं, उसका जो ड्यूरेशन है वो 10% बढ़ जाएगा। यानी कि जो इसका स्किल है स्टन का 2 सेकंड का, वह 2 सेकंड में 10% टाइम और ज़्यादा मतलब काम करेगा। सिन उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि इस बार तो मुझे काफ़ी सही टाइटल मिल गया है, मुझे पिछले ज़िंदगी के अंदर एक भी टाइटल नहीं मिला था, लेकिन फिर भी ये टाइटल अगर हम उस आदमी से कंपेयर करें तो कुछ भी नहीं है। और फिर सिन हमें बताता है एक आदमी के बारे में जिसका भाई निकनेम ही होता है टाइटल करेक्टर। और यार इसके पास मतलब यार पूरे इस कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा टाइटल है और ये सबसे मतलब पावरफुल स्वॉर्ड्समैन भी है इस कंट्री का। और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल मैन है और ये इतना ज़्यादा पावरफुल मैन है कि जब मतलब ये प्लेयर्स का युग शुरू हुआ था तो सिर्फ 2 साल ही बिजी से और 2 साल के अंदर ही ये लेवल 500 क्रॉस कर चुका था। मेरे समय में आने से पहले वह एक ऐसा आदमी था जिसके बारे में मैं बस सोच ही सकता था, लेकिन अब ये कोई नहीं कह सकता कि मैं उसके साथ उतना पावरफुल नहीं हो सकता। अगर मैं ऐसा चाहता हूँ तो मेरे पास चांस है अगर मैं और भी अच्छे से मेहनत करूँ। सिन को ऐसा करता हुआ देख टीम लीडर बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो? वह बोलता है अरे नहीं मैं तो बस ऐसे ही थोड़ा अंगड़ाई ले रहा था, खैर क्या बात है? तो टीम लीडर बोलता है खैर क्या ही फ़र्क पड़ता है, तुमने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया तो ये लो। और वो उसके हाथ में हम देखते हैं एक रिंग होता है और ये रिंग वही आर्टिफैक्ट होता है जो कि बॉस को मारने के बाद मिला हुआ रहता है, जिसे सीन देकर थोड़ा चौंक जाता है और कहता है क्या तुम्हें क्या हो गया है?
टीम लीडर बोलता है, खैर इस बार सारी मेहनत तुमने ही की और तुम्हारे वजह से हम लोग ये डंजन पास कर पाए हैं। और खैर वैसे भी ये बस एक ब्रोंज रैंक का ही आइटम है, तो मैं इस बार थोड़ा दिलदार बन के तुम्हें ये दे सकता हूँ। सिन बोलता है, खैर तुम्हें इतने भी ईमानदारी से नहीं बोलनी थी। टीम लीडर बोलता है, अगर ये थोड़ा ज़्यादा महंगा होता तो मैं तुम्हें ये बिल्कुल नहीं देता। और वह मन में ही सोचता है कि खैर क्या ही फ़र्क पड़ता है, इसके बाद वैसे भी हम एक दूसरे को कभी नहीं देखने वाले हैं। क्योंकि ये बोलने में थोड़ा दुखता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि तुम बहुत पावरफुल हो, तुम पहले ही हमारे से एक अलग दुनिया में ही जी रहे हो। और सिन भाई उसको रिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश दिखता है। पीछे से पीला बाल वाला इन दोनों को देख रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा जलस फील कर रहा होता है, क्योंकि वो सोचता है कि ये इसकी इतने ज़्यादा ख्याल रख रहा है बस क्योंकि इसने अपना स्किल एक दो बार क्या दिखा दिया। मैं इसके साथ इतने सालों से हूँ, इतने सालों से मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए कुछ नहीं करता। ये सच में बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। कमीनों कहीं के, जाओ और मरो। इसके बाद वह किसी के पास कॉल लगाता है और उससे बात करने लगता है, लेकिन यहाँ पर वो क्या बात करता है वो हमें नहीं दिखाया जाता है, बल्कि हम देखते हैं सिन के घर को। सिन अपने घर के अंदर काफ़ी खुश होता है और बोलता है कि इसलिए मैं एक प्लेयर बना हूँ, क्योंकि जो एक पोर्टर रहता है उसे एक दिन का सिर्फ 200 बक्स पैसे ही मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, वो जो दूसरे प्लेयर को पैसा देता है मुझे उसका उसने दुगना दे दिया है। तो गाइस यार, एक बक्स हमारे इंडियन रुपये में कितने होते हैं, अगर आपको पता है तो यार जरा कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दो कोई। और मुझे ऊपर से काफ़ी मस्त बोनस भी मिला है। और वह उस रिंग की बात कर रहा होता है। फिर हम उस रिंग के बारे में देखते हैं जिसका नाम होता है बर्जर्कर रिंग, और ये एक ब्रोंज लेवल का आर्टिफैक्ट होता है और इसका स्पेशल इफेक्ट रहता है लाइटन का। उसके अलावा ये 10 स्ट्रेंथ पॉइंट भी बढ़ाता है। भले ही ये एक ब्रोंज लेवल का आर्टिफैक्ट है, लेकिन किसे पता था कि इस आर्टिफैक्ट के पास लाइटन वाला स्किल होगा। और हमें लाइटन के बारे में पता चलता है कि ये मतलब जो यूज़र है उसका हर सेकंड एक मायना लेगा, लेकिन उसके बदले में अगर यूज़र कितने भी भारी मतलब कितने भी वजनदार आर्टिफैक्ट को आर्मर को पहनता है, अगर वो 100 किलो का भी पहनता है तो भी उसको लगेगा कि उसका वजन सिर्फ 1 ग्राम है। मतलब यार 1 किलो भी नहीं, बस 1 ग्राम। मतलब भाई काफ़ी सही वाला आर्टिफैक्ट है ये। लेकिन इसको देखकर मुझे पता चल रहा है कि आखिर ये सिर्फ एक ब्रोंज टियर का ही आर्टिफैक्ट क्यों है, क्योंकि जो ज़्यादातर प्लेयर्स हैं इसके पहले कि वह अपना स्वॉर्ड को भी भाजे उससे पहले ही उसका माना ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि भाई यार आखिर ये हर सेकंड एक माना जो ले रहा है, लेकिन वो सिर्फ ज़्यादा प्लेयर्स के लिए है। मुझे पिछली ज़िंदगी के अंदर अपने एबिलिटी के बारे में 50 साल बाद पता चला था। इसके वजह से मैंने अपने एबिलिटी को और भी अच्छे तरीके से जाना और उसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया। और मुझे पता चला कि मैं अगर किसी भी ऐसे वाले आर्टिफैक्ट को इस्तेमाल करता हूँ जो बहुत ज़्यादा माना लेता है, तो उस एबिलिटी का मुझे पावर तो मिलता है, लेकिन उसका जो ये माना का कॉस्ट रहता है या फिर अगर उसके अंदर कोई भी पेनल्टी रहती है तो वो मुझे नहीं मिलती। इसके बाद सिन उस आर्टिफैक्ट के ऊपर अपना स्किल यूज़ करके उसको खाना शुरू कर देता है और बोलता है क्या ही फ़र्क पड़ता है अगर इसके ऊपर कोई पेनल्टी है, तो मेरे पास जितने ज़्यादा स्किल्स रहेंगे उतना ही अच्छा है। इसके बाद हम एक डिस्को का सीन देखते हैं जहाँ पे वो पीला बाल वाला रहता है और वह चिल्ला के बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उस कमीने के पास सच में एक 4 सेकेंड का स्टन है। और सामने उसके एक आदमी बैठा हुआ था जो कि बोलता है तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो, और वो बोलता है अरे हाँ सॉरी सॉरी माफ़ कर दो। फिर वो सामने बैठा हुआ विलन बोलता है तो क्या तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए बदला लूँ। पीला बाल वाला बोलता है नहीं, मैं पक्का तुम्हें कह रहा हूँ कि उसके पास ज़रूर बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं, उसके पास ज़रूर कोई स्टन से रिलेटेड आर्टिफैक्ट होगा। फिर वह विलन बोलता है तो क्या मतलब तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं कुत्ते। पीला बाल वाला कहता है बिजनेस, मैं तुमसे बिजनेस की बात करना चाहता हूं। और एक लड़की उस विलन के कानों में बोलती है कि क्या तुम इसको जानते हो, ये तो किसी एक लूजर की तरह लग रहा है। और फिर वह विलन किसी को इशारा करता है और तभी वो जो पीला बाल वाला रहता है उसका एक कान वहीं पे कट जाता है। कान कटने की वजह से वह पीला बाल वाला बहुत जोर जोर से चीखने लगता है और फिर से वह विलन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो, क्या तुमने हमें अपना नौकर समझ लिया है, तुम्हें इसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। अब मैं तुम्हारी उतनी ही बात सुनूंगा जितना तुम्हारी कान की कीमत है। चलो अब मुझे बताओ कि आखिर वो कमीना कहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे अब वे सिन की बात कर रहे हैं, यानी कि भाई नेक्स्ट एपिसोड में सिन की और इन गुंडों की फाइट होने वाली है। तो गाइस यार अगर आप लोग नेक्स्ट पार्ट को जल्दी से जल्दी देखना चाहते हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और यार कमेंट बॉक्स के अंदर नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करो। भाई जितना ज़्यादा कमेंट आएगा मैं उतना ही जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा। तो चलो यार, और हाँ एक बात और गाइस यार, जाने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपको नेक्स्ट वाले पार्ट का नोटिफिकेशन आएगा ना। तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलो अब मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय।